स्वागत है आप सबों का प्राइम डिबेट में। दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। पश्चिम बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया देश भर में हुई उससे सारे मेडिकल सेवाओं पर ज़बरदस्त असर देखने को मिला। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक न्याय की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतर आए तो ममता सरकार की चूल्हे हिल गईं। आखिरकार दोस्तों, इस मामले की जाँच CBI को सौंप दी गई, लेकिन मामला केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रहता तो कुछ कहा जा सकता था। अब देखिए ना, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी दो घटनाएं सामने आई। आगरा में एक बीटेक की छात्रा के साथ चलती गाड़ी में बलात्कार की घटना घटित हुई। छात्रा के हाथ पांव बांधकर बलात्कार करने की कोशिश हुई। दूसरी घटना है कौशाम्बी की, जहां एक बलात्कार की घटना और सामने आई, जिसमें तथाकथित समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव का नाम सामने आया। हालांकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि नवाब सिंह यादव को पार्टी ने 6 साल पहले ही निकाल दिया था, लेकिन नवाब की माता के निधन पर जुलाई में ही सपा सुप्रीमो का संवेदना पत्र भी खबरों में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी कर यह साफ कर दिया है कि नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, वो किसी पार्टी से हों, फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। लेकिन दोस्तों, दरअसल इन घृणित घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मणिपुर तक महिलाओं के साथ जिस तरह के हीनियस क्राइम का सिलसिला जारी है, नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों पर सवाल या निशान तो खड़ा कर ही रहा है। सियासतदानों या सियासी दलों का क्या कहना? ऐसे हर मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत एक फितरत बन गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सरीखे इंडिया ब्लॉक के नेता वाराणसी BHU रेपकांड को लेकर सत्तारूढ़ दल पर आरोप लगा सकते हैं। नवाब सिंह यादव अयोध्या के बलात्कार कांड के आरोपी को लेकर सत्तारूढ़ दल इंडिया ब्लॉक पर हमलावर हो सकता है, लेकिन शायद ये कोई सोचना नहीं चाहता कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं जब आधी आबादी को लेकर तमाम सियासी दल, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, सुरक्षा को लेकर दावा करने में पीछे नहीं होते। फिर क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं? दुख तो तब होता है जब सियासी दल अपने अपने हितों को देखकर ऐसे मामलों पर बयान देना या न देना तय करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, शायद इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने सवाल खड़ा करना या डॉक्टरों ने मांग की मामले की CBI जांच की, उस पर बोलना उचित नहीं समझा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। नवाब सिंह यादव के मामले में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी रही कांग्रेस आखिर क्यों नहीं अपना विरोध दर्ज करती है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मुहिम चलाने वाली प्रियंका भी ऐसे मामलों पर मुखर क्यों नहीं है? दोस्तों, बात वही है, चाहे जनता के साथ जो हो, लेकिन सियासत का ये तकाजा है कि नफ़ा नुकसान देखकर ही कुछ बोला जाए या विरोध किया जाए। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं पहले कुछ बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं। मन आहत होता है जब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को लेकर भी सियासतदान सियासत करने से नहीं चूकते हैं। जैसा कि मैं जिक्र कर दूं, जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आएगा, बृजभूषण शरण सिंह और BHU IT सेल के लड़कों द्वारा बलात्कार करने का मामला आएगा, तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकती। गायत्री प्रजापति, अयोध्या रेपकांड और कन्नौज रेपकांड जैसे मामले जब सामने आते हैं तो समाजवादी पार्टी पर संभवतः भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने में पीछे नहीं हटती। सोचना ये होगा निश्चित तौर पर कि आखिर ऐसी घटनाओं पर सियासत कब बंद होगी और सियासतदान कब इन घटनाओं को संजीदगी से लेंगे। और जाहिर सी बात है, जो इस तरह के आरोपी होते हैं ना, उसे बख्शना तो कतई नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ, हालांकि मामले का अब CBI जांच रिकमेंडेशन हो चुका है, लेकिन आखिर डॉक्टरों को सड़कों पर उतरना पड़ा। इंडिया ब्लॉक, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, ऐसे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने चुप्पी
बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आश्चर्य तो तब भी होता है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, हिंदू हमारी माँ बहनों के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध हो रहा है, उस पर भी इंडिया ब्लॉक या प्रतिपक्ष के नेताओं की ओर से कोई मुखर आवाज़ नहीं आती है। इन सब के बीच 2 रेप कांड होना अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता का, नवाब सिंह को लेकर के हालांकि अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पत्र जारी करके बोल दिया कि भाई ये 6-7 साल पहले ही निकाल दिए गए हैं, लेकिन जुलाई में नवाब सिंह की माता का निधन होता है। उस पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शोक संवेदना जाहिर की जाती है। लोकसभा चुनाव अभी गए हुए चंद महीने ही हुए हैं, उसमें भी राहुल और अखिलेश के मंच पर नवाब सिंह की मौजूदगी, क्या समाजवादी पार्टी से दूरी की बात कही जाएगी? दुखद है कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इस गंभीर चर्चा पर हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम परिचय करा दें। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। अमित हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के युवा तेज तर्रार प्रवक्ता हैं आप, अमित तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी भी मौजूद हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे गंभीर मुद्दों पर अक्सर हम इनको आमंत्रित करते हैं और जाहिर सी बात है चर्चा की शुरुआत भी हम पंकज जी से ही करेंगे। पंकज जी, मर्माहत होता है, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए के घटक दल हो, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो पश्चिम बंगाल से लेकर कन्नौज, अयोध्या होते हुए बीएचयू, तमाम ऐसे क्रम हैं, उस पर अगर सियासत होती है ना तो मन आहत होता है। देखिए, एक बात तय समझ लीजिए कि जिस तरह की घटना 8 अगस्त को वेस्ट बंगाल में हुई और वहाँ जो है जूनियर डॉक्टर के साथ रेप की घटना हुई 3 बजे से 5 बजे के बीच में भोर में, और जिस तरह से उसके साथ में जघन्य तरीके से रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, तो ये एक बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना है और ममता सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अभी संदेश खाली की घटना हम लोगों ने देखा है कि वहाँ की महिलाओं के साथ किस तरह का कृत्य हुआ और उसके बाद भी ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं थी। तो ये सब घटना, ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं और बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने सत्ता प्राप्त की है, लेकिन इस तरह का क्यों स्टैंडर्ड वो अपनाती हैं ये समझ से परे है। और उनको तो चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए था। सीबीआई जांच की तो आवश्यकता ही नहीं थी, खुद ही सरकार को, उनकी सरकार को इस तरह का कृत्य करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे आज पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। वो सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और पूरे देश के हर राज्यों के डॉक्टर जो है हड़ताल पे चल रहे हैं। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटनाक्रम है कि इस तरह डॉक्टरों के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, तो ये एक बहुत शर्मनाक घटनाक्रम है। और फिर अभी ताज़ी घटना जो समाजवादी नेता है कन्नौज के नवाब यादव के साथ हो गई, उन्होंने जिस तरह का कृत्य किया एकदम शर्मनाक है, उसके वीडियो भी सामने आ गए। और समाजवादी पार्टी भले उससे पल्ला झाड़ रही है, लेकिन तमाम जो है चुनाव के दौरान वो मंच पे दिखाई दिए, उनकी माताजी के निधन पे ट्वीट किया गया, तो ये सब चीजें प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं से उसकी समाजवादी पार्टी से नजदीकियां रही। तो ये सब चीजें बहुत वो रखती है। और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संस्थापक मुलायम सिंह यादव, तो खुद ही कहा करते थे कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो ये सब इस तरह की चीजें हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बड़ा दल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उसको 37 सीटें मिली, जनता ने उसके ऊपर विश्वास करके ही तमाम, भले जो कैसे नैरेटिव फैलाने से या चाहे जैसे सीटें तो मिली ना, तो उसको भी चाहिए कि इस तरह के चीज़ों से बचना चाहिए और पार्टी में ऐसे जो भी इस तरह का कृत्य करे उसको निकाल बाहर करना चाहिए, उसको बाहर का रास्ता करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई जातिगत समीकरण या किसी प्रकार का समीकरण नहीं देखना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी पे अक्सर इस तरह का होता है। देखिए, वहां पर क्या हुआ अयोध्या में, वहां भी यही हुआ। मोहित अंसारी, आपको काफी दिन तक कोई बयान नहीं आया आपका, तो इस तरह से उसको बचाने का से अच्छा है कि आप उसको पार्टी से निकाल बाहर करिए। जनमानस में एक संदेश जाएगा, महिलाओं में एक संदेश जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इस तरह का कृत्य नहीं करती, वोट बैंक के चक्कर में इस तरह की बात नहीं करती है। और इंडी गठबंधन के लोग, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आप देखिए वहां पर क्या हुआ। वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ 35 लाख हिंदू आबादी है, वहां उनके साथ महिलाओं के साथ जिस तरह से जघन्य कांड हो रहा है, जिस तरह से उनके अस्मिता लूटी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग एक शब्द नहीं बोलते। इंडी गठबंधन के किसी भी लोगों ने उसमें कोई बोलना उचित नहीं समझा, किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नेत्री प्रियंका गांधी ने भी देखिए इन मुद्दों पे एकदम
मुंह बंद कर रखा है, वो भी कोई किस तरह का बात नहीं करती है। उनको भी देखिए, तो अगर आपको देश की राजनीति करनी है और एक स्वच्छ मंच से, और देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं के लिए आपको अगर इस तरह का स्टैंडर्ड रखिएगा, इस तरह की चीजें करिएगा, तो महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण कौन करेगा? ये तो सबका कर्तव्य है, चाहे विपक्ष की पार्टी हो चाहे पक्ष की पार्टी हो। देश की आधी आबादी को आप नकार नहीं सकते। अब तो संसद से 33% आरक्षण का, महिला आरक्षण का बिल भी पास हो चुका है, वो भी अभी कुछ दिन में जो है नए परसेंट के बाद क्रियान्वयन ले लेगा दिल्ली। हाँ, निश्चित तौर पर जी। पंकज जी, ये सब तो देखने वाली बात होती होगी। सशक्तिकरण की बात तो हम मनमोहन पार्ट 1 पार्ट 2 सरकार से भी देख रहे हैं, लेकिन जो हीनियस क्राइम हुआ निर्भया से लेकर के आज भी अयोध्या कांड से लेकर कन्नौज तक, BHU में बीजेपी के IT सेल के कार्यकर्ता ने जो जघन्य अपराध किया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो देश को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी, जी भाई जाहिर सी बात है, बहुत दुखद होता है। हालांकि आप समाजवादी पार्टी के यहाँ पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, हो सकता है कि आपकी बाध्यताएं हों, लेकिन दिल आहत तो आपका भी होता होगा। आखिर चिकित्सकों को इलाज छोड़ करके सड़क पर उतरना पड़ा पश्चिम बंगाल कांड को लेकर के। नवाब सिंह अलग ही गुल खिला रहे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अर्धनग्न अवस्था में वो गिरफ्तार किए गए हैं। अयोध्या में जो कुछ हुआ, और इन सब के बीच आपके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। 10 रिक्त सीटों पर उपचुनाव भी होना है। एक माहौल ये क्या बनता जा रहा है? एक जगह यादव गिरफ्तार हो रहा है समाजवादी पार्टी का, दूसरे तरफ वह मुस्लिम अयोध्या कांड में, तो बड़ा मैसेज गलत जा रहा है। धर्मेंद्र जी देखिए संजय जी, समाजवादी पार्टी चाहे जिस भी तरह का अपराध हो, कोई भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, उसको अपराधी की निगाह से देखती है। दूसरी बात, महिला संबंधी अपराधों में समाजवादी पार्टी का मानना है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले, उसमें उसका कोई भी बचाव या किसी भी तरह की इब्बट की बात नहीं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि चाहे कलकत्ता की घटना हो, चाहे इसके पहले घटना हुई, चाहे IIT की आपने कहा ही घटना हो, चाहे आगरा में देखिए बच्ची के साथ, एक बीटेक की छात्रा के साथ कल गाड़ी में जो घृणित कृत्य हुआ, या जो कन्नौज की घटना हो, इन सारी घटनाओं में जो अपराधी है उसको सज़ा मिले, इसमें किसी भी प्रकार का समाजवादी पार्टी कहीं भी कभी भी आगे पीछे की कोई चीज़ नहीं सोचती। एक मांग करती है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब सवाल आता है भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव का। नैरेटिव ये है कि वो समाजवादी पार्टी से, अरे साहब फोटो के साथ क्या करना चाहते? समाजवादी पार्टी पहले ही उन्होंने लिखित दिया, हमारे जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निकाला जा चुका है। तमाम फोटोज, अगर हम भी आरोप लगाते हैं तो उनके साथ वहाँ के स्थानीय पूर्व भाजपा के नेता, पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ सैकड़ों फोटो, सैकड़ों कार्यक्रमों शेयर करते हुए, वहाँ के मिनिस्टर असीम अरुण के साथ आप फोटो दे सकते हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी जो बड़े आरोप लगा रहे थे, उनकी बड़ी नजदीकियां हैं उस व्यक्ति के साथ। तो इसका मतलब वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा मैं कतई नहीं कह रहा हूं। उनको केवल अगर इस तरह का क्राइम कर रहे हैं तो क्राइम का जो की सेंसिटिविटी है, क्राइम के हिसाब जो संवैधानिक अधिक से अधिक सजा हो सकती है वो सरकार दे। अब मैं आपको थोड़े में तो बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। अमित शाह जी आते हैं मीटिंग में, उन्होंने कहा कि इवन 16 ईयर ओल्ड गर्ल कैन रोम एनीवेयर इवन इन नाइट एट 12 PM विद हिज ऑल ऑर्नामेंट्स। वो उन्होंने कहा इवन 16 साल की लड़की, उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि पूरे आभूषणों के साथ कहीं भी घूमे। आज उत्तर प्रदेश क्या स्थिति है हम नहीं करें। गृह मंत्री जी बयान दे करके गए और उन्हीं के यहाँ से भारत सरकार के NCRB जो आंकड़ा जारी करती है, अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट, उत्तर टॉप्ड टॉप इन कंट्री इन द टोटल नंबर्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगेंस्ट वुमेन क्या है उसमें? रेप, मर्डर, किडनैपिंग, मर्डर आफ्टर रेप एंड गैंग रेप्ड। गैंग रेप्ड में पूरे देश के आधे के लगभग मामला उत्तर प्रदेश में है। किडनैपिंग ऑफ वुमेन 14,887, डाउरी डेथ 2,138, टोटल टार्चर्ड, खैर छोड़िए, रेप केसेज अराउंड 4,000 एंड गैंग रेप 62 इन उत्तर प्रदेश। ये इसके साथ ही पूरे देश में उत्तर प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। आप कहते हैं भाई कि 2024 में 2023 से 24 में 1.1% रेप और गैंग रेप बढ़ गए हैं। अपहरण 5.1% है और पर कैपिटा क्राइम रेशियो इन उत्तर प्रदेश NCRB के हिसाब से 7.5% इंक्रीज बढ़ गया है।
इतनी वृद्धि हुई है, तो आप बताइए कहाँ उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं का अपराध कम हुआ है? कौन सा सुशासन की बात है? और एनसीआर भी ये कहता है कि अनसेफेस्ट, मतलब कहीं भी जहां अकेले आप घूम नहीं सकते हैं, वो प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वो सीधे लिखता प्लेस टू ट्रेवल एलान इन उत्तर कैन नॉट ट्रेवल एलान, ये एनसीआर भी कहता है उत्तर प्रदेश को लेकर के। चलिए, तो आप इसका मतलब आपका कोई नियंत्रण नहीं, कहाँ कानून व्यवस्था है? अब अगर दल का आरोप लगाने पे आ जाएं तो देखिए, अपराध और अपराधी में फिर कह रहा हूं संजय जी, वो किसी दल का नहीं होता है। एक तरह का अपराध मानसिक विकृति है, और अपराधी जिस भी विचारधारा, जिस भी प्रदेश का हो, चाहे कलकत्ता घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश घटना हो, उसको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन अगर दल के हिसाब से देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में क्या है? भारतीय जनता पार्टी वही है जो महिला पहलवानों को बचाने का काम करती, महिला पहलवानों को उत्पीड़नकर्ता को, उसका क्या मैसेज गया? कठुआ के रेपिस्टों को अगर आप माला पहनाते हैं, 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, तो क्या मैसेज गया? अगर आप बिल्किस बानो के लोगों को जेल से छुड़ा करके उनका जयकारा लगाते हैं तो क्या मैसेज गया? बीएचयू रेप में आप महीनों कार्रवाई नहीं करते हैं, उससे प्रचार कराते हैं तो क्या मैसेज गया? धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, यही तो मैंने सवाल खड़े किए थे ना। मैं जानता था कि ये आरोप प्रत्यारोप आएंगे, इसीलिए मैंने पहले ही ये सवाल खड़े कर दिए थे। मेरा कहना है संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे देश सरकार, जो अपराध हुआ उसको में अपराधी खोजना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी में जात खोजती है, धर्म खोजती है और पार्टी खोजती है। इस पर मेरी सख्त आपत्ति है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसके हिसाब से प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। यही परिभाषा तो सबके लिए होना चाहिए ना। चलिए अमित जी, आवाज आ रही है? भाई, नवाब सिंह यादव को लेकर आप लोग भी मुखर हो जाते थोड़ा। आपके प्रियंका गांधी भी लड़ सकती हूँ, नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, बड़ा आंदोलन चलता है, अयोध्या पहुँच जाती, कौशाम्बी पहुँच जाती, मैं कहता हूँ कि आगरा तक भी चली जाती, जो एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है। तो यहाँ भी आप लोग क्या रिश्ते निभाने में लगे हुए हैं? जनता बेशक चाहे इस तरह के दंश को झेलती रहे। जी, अपराध जिस प्रकार के हुए हैं ये बिल्कुल अक्षम्य है। सामाजिक संस्कार में इनका कोई स्थान नहीं है, और पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर मुखर होकर के अपना विरोध दर्ज कराती है और सरकार से अपेक्षा करती है इन सभी बेटियों को, ये सरकार नहीं, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, इन सभी बेटियों इंसाफ। कांग्रेस पार्टी इन बेटियों के दर्द पर, जो इनके साथ समाज का निम्नतम काम हुआ है, निष्ठतम काम, जिससे मर्म और रूह कांप उठती है, पर राजनीति में क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह सिनेरियो सेट करना कि जिस प्रकार से को परिभाषित करना, यह चरित्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। देखिए, अयोध्या की घटना जो हुई उस पर उस आरोपी का कोई बचाव नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन में रहकर हम आप कोई बचाव नहीं कर सकते। अमित, यही तो बोलते हैं ना कि आप तो टीवी चैनल में बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचाव कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका जी का भी एक्स पे कोई ट्वीट आ जाता है ना, तो हम लोग बड़े खुश होकर के यहाँ चर्चा कर रहे होते हैं। आज मैं जिक्र कर रहा होता मोबाइल दिखा के। संजय जी, मैं इस बात को कहता हूँ कि जब समाज में इस प्रकार के कृत्य होते हैं तो हम सभी सामाजिक सरोकार में जिस रहते हैं उसमें कोई स्थान नहीं है इसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन बेटियों को न्याय दिलाने की अपेक्षा राजनीति करने में मजा आता है। ये अरे वो तो इस प्रकार, फिर अमित, बिल्कुल इस प्रकार से है। अमित एक चीज समझो ना, बात तार्किक हो तो समझ में आता है हमें। मैं तो जिक्र ये कर रहा हूँ कि इतना बड़ा कांड हो गया उत्तर प्रदेश में, नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा मूवमेंट चला रही थी, तो एक एक्स पे पोस्ट तो आ जाता है ना भाई उनकी ओर से कि नवाब सिंह यादव को फांसी दो, अयोध्या कांड के रेपिस्ट को फांसी दो। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, छोड़ो ना, आपके पार्टी के लिए लेकर के मैंने सवाल पूछा है ना। संजय जी, कांग्रेस पार्टी इन सभी आरोपियों के जो कानून की कठोरतम सजा हो उसकी मांग करती है। इनको कोई, इनके लिए कोई स्थान नहीं, सामाजिक जीवन में, नैतिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, न इनको कोई बचाव में खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन अयोध्या कांड के साथ प्रदेश में और भी कांड हुए,
आप समझिएगा इस बात को। गाजीपुर के कसंडा थाने में 2.5 साल की बच्ची के साथ अशोक सिंह और बिल्लू बाबा नाम के व्यक्ति ने, जो गैंगस्टर है, उसने रेप किया है। अब बताइए, उस पर तो स्वजाति होने के कारण बुलडोजर नहीं चला है? क्या यही सरकार की परिभाषा है? दूसरी घटना, उसी गाजीपुर में एक टीटी है जखनिया विधानसभा में, उनका नाम है अनूप कुमार। चना भुनाने गई एक बच्ची थी, उसको बुला करके अपने घर में ले जा करके रेप किया उसके साथ। क्या मुख्यमंत्री का बुलडोजर, या मुख्यमंत्री का, या पूरे प्रदेश के नेतृत्व का? हम तो जिक्र कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उस बिटिया को भी न्याय मिले। क्या सरकार उस बिटिया के लिए भी प्रतिबद्ध है? तो बात इसी चीज को लेकर के आती है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में अराजकता के रूप में कानून व्यवस्था की स्थापित करने में फेल है। आप देखिए ना, आगरा में इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा के साथ कार में खींच के बलात्कार होता है। आखिर अपराधी क्यों घूम रहे हैं? अपराधी इसलिए घूम रहे हैं संजय जी कि बीएचयू की घटना पर 3 महीने लगा दिए, 2.5 महीने के करीब लगा दिए अपराधियों को गिरफ्तार करने में। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी आईटी सेल से संबंधित। गाजीपुर की घटना पर पुलिस नहीं पहुंची, उसका जिक्र नहीं है। यही कारण है कि जो स्वजातीय व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन करके घूम रहा व्यक्ति अपराध करने में संलिप्त है, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती। दूसरी बात, हम सभी इस बात को मानते हैं कि चाहे वो नवाब सिंह यादव हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे वो गाजीपुर की जखनिया की घटना हो, और चाहे वो कसंडा थाने की घटना हो, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, इन सभी घटनाएं समाज को एकदम झकझोर करके रख देती हैं। इस पर सरकारों को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और जो कानून की सबसे उच्चतम सजा है वो दिलाने का प्रयास करना चाहिए। बात फोटो से काम नहीं चलेगा कि किसके साथ किसका फोटो है। अगर 4 दिन पहले कहा तो जा रहा था ना, पूरा एक गैंग इनका टूट पड़ता है, आईटी सेल का पूरा गैंग टूट पड़ता करके है, और कहने लगते हैं इसके साथ फोटो है साहब। तो फोटो तो आज जो कन्नौज वाली घटना है, सुब्रत पाठक जी के भी साथ है, तो हम ये नहीं कहने लगते कि पाठक जी भी आरोपी हैं, रेपिस्ट हैं। हम ये नहीं कहने लगते कि वो उप मुख्यमंत्री के साथ है, हम उनको ये नहीं कहने लगते। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए कि ये समाज की जो इस प्रकार की घटनाएं, ये जघन्य घटनाएं हैं, इनमें न्याय कैसे सत्ता में रहते हुए मिल सकता है। इस पर राजनीति से सत्ता को बचना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, आपकी बातें आ गई, लेकिन मैं तरस रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका जी का भी एक ट्वीट आ जाता तो शायद मन को संतुष्टि हो जाती, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में ही एक कहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होंगे उस पर आप सवाल खड़े करेंगे, और जहां समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का नेता इस तरह के हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होगा तो भारतीय जनता पार्टी चलेगी। चलिए दिनेश जी को जोड़ लेते हैं। दिनेश जी, आवाज आ रही है? देखिए मैं बहुत छोटा स्पष्ट कर दूं संजय जी, बहुत छोटा। जल्दी हमारे नेता हाथरस की घटना पर भी गए थे और हाथरस की घटना पर उनको जाने से रोका गया था। ये वही सरकार तो है ना, ये भी बहुत दिन घटना थोड़ा। चलिए मीडिया ने उसके भी जमकर मजम्मत की थी, मेरे सामने नहीं चलता है। मैं बीएचयू को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं। ऐसी घटनाएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सलमा हो या गीता हो या कोई भी हो। ठीक है दिनेश जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है दिनेश जी। चलिए, नवाब सिंह को लेकर के तो आप लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि मामले में सियासत कम, कार्रवाई ज़्यादा हो तो बेहतर होगा। लेकिन संजय जी, कार्रवाई सरकार है ना, सरकार अपने पूरे तंत्र को झोंक दे और जो कानून की अमित, आपकी बारी समाप्त हो गई, अब दिनेश जी को बोल लेने दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए जिस पर राजनीति से हटकर बात करनी चाहिए जी। और एक ऐसा ये मुद्दा है, ये महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ जो जघन्य अपराध होता है उसके खिलाफ तो कम से कम सारी पार्टियों को एक होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है संजय जी, मैं सुन रहा था और मैंने एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरा निवेदन रहेगा कि कोई मेरे बीच में भी ना बोले। मैं कह रहा हूँ कि बात यह नहीं है कि घटना वो बंगाल में हो रही, कि घटना अयोध्या में हो रही, घटना कन्नौज में हो रही, लेकिन घटना के बीच में फर्क क्यों देखा जाता है? और कोई घटना इस तरह से होती है तो उसके पीछे कोई दल खड़ा क्यों हो जाता है, या उस दल के नेता क्यों खड़े हो जाते हैं? जैसे अयोध्या की घटना हुई जिसकी
चर्चा सारे लोग कर रहे हैं। अगर अयोध्या में कोई इस तरह से जघन्य अपराध हुआ तो क्या किसी दल के नेता को ये कहना चाहिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कुछ बच्ची के डीएनए टेस्ट होना चाहिए? मतलब ये कहते हुए जरा शर्म नहीं आती क्या? ये कम से कम तो इतना तो लोग लिहाज होना चाहिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो नाबालिग बच्ची है और उसके साथ इस तरह से जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद आप कहते हैं कि उस बच्ची का जो है डीएनए टेस्ट होना चाहिए। गजब की बात है। दूसरी बात आप ले लीजिए कन्नौज की। कन्नौज की घटना में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ये कहती हैं कि उस बच्ची का कि रात को बच्ची कौन सा और रोजगार मांगने नौकरी मांगने गई थी, नंबर 1। दूसरा कहते हैं कि उस बच्ची का नार्को टेस्ट होना चाहिए। एक बात भी नहीं कहती कि नवाब सिंह यादव का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो एक राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के नेताओं की संवेदनशीलता झलकती है। जब आप इनसे पूछ रहे थे कि आप के नेता हाथरस में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पहुंच गई थी, राहुल गांधी पहुंच गए थे, विवेक ओबराय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल से टीएमसी की एक टीम पहुंच गई थी, लेकिन क्या अयोध्या की घटना में कोई पहुंचा? क्या कन्नौज की घटना में कोई पहुंचा? क्या पश्चिम बंगाल की घटना में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा? उत्तर प्रदेश से तो आप इस्तीफा मांग रहे थे। और यही समाजवादी पार्टी है जो धर्मेंद्र की बात कर रहे थे, जिनके मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि रेप की घटना के बाद कि बच्चों से गलती हो जाया करती। और कांग्रेस के साथ ये भी बात कर रहे थे। इनके जयपुर के एक नेता क्या कह रहे थे वहां रेप की घटना के बाद? दिनेश जी जरा आगरा वाले पे भी कुछ बोल दीजिए ना। लखनऊ की एक बेटी के साथ जो हुआ है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, आप सही कह रहे हैं। मैं सब घटना के बारे में बोलूंगा। जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि घटना हो सकता है, घटना हो जाए, किसी के कार्यकाल में घटना हो जाए, लेकिन उस घटना के पीछे हमारे दल के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट इस तरह का आया हो बताइए। हम तो आपको गिना रहे हैं एक तरफ से, और राजस्थान के कांग्रेस के नेता कहते हैं, विधायक कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग शक्तिशाली होते हैं, कि किस तरह के गैर जिम्मेदार बयान है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जो उसकी मतलब महिला है और एक अवोध बच्ची के साथ इस तरह की घटना होती है, आप नार्को टेस्ट की बात किसको करनी चाहिए? उस अपराधी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और तीसरी चीज कह रहे हैं अभी धर्मेंद्र जी कि समाजवादी पार्टी से उसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। लोग कहते हैं, कहते हुए शर्म नहीं आती है। 25 जुलाई को ट्विटर हैंडल पे ट्वीट होता है और किसी के लिए हो गया क्या पंकज जी? हमारे लिए हो अरे गया। कुछ भाजपा में इस समय है, उसके बारे में भी बोल दीजिए। आप सपा के नाम ले रहे, देखिए आप कहते हैं मैं राजनीति नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी। आपके योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ के अंदर पानी, बरसात के दिन जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें हुड़दंग करते हैं, उसमें पार्टी और जाति दोनों ले आते हैं। अयोध्या में जाते हैं, वो सबसे पहले नहीं कहा कि बच्ची के अपराधी को सजा देंगे, वो कह रहे थे किस बिरादरी के, किस पार्टी के हैं। आप कन्नौज के अंदर भारतीय जनता पार्टी बार बार उनको जात के आधार पर पार्टी बता रही, जबकि चुनाव में भाजपा के साथ थे। भाजपा के उप मुख्यमंत्री खास है, भाजपा के वहां सांसद के खास है, वहां के स्थानीय मंत्री असीम अरुण के साथ है, नाम ले रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। आप देखिए, आप लोग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। सच है कि अपराध को अपराधी की निगाह से देखना नहीं चाहते। आपसे जब यही भी तो दुखद हो जाता है ना। भारतीय जनता पार्टी से जब भी देश के नेताओं ने मणिपुर पर सवाल पूछा तो कहे कि राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जाते हैं। इस तरह की बात करने वाले लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? मन आहत तो तभी होता है ना जब राजनीति शुरू हो जाता है, चाहे दिनेश जी हो चाहे धर्मेंद्र जी हो। मेरा ये कहना है कि समाज में अगर इस तरह का कोई कुकृत्य करता है ना तो उसको लेकर के कभी ना जात देखना चाहिए ना धर्म देखना चाहिए। उसको एक शब्द है असामाजिक। संजय जी, मैं इनकी बात बताऊं, भारतीय जनता ठीक है। पार्टी के लोगों की एक बस 5 सेकंड में नहीं, इनकी ये स्थिति है संजय जी, इनकी ये एक स्थिति एक करके पहले दिनेश जी को सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। हाँ, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें आप सुधार है कि नहीं आपको देखने को मिलता है? अपराधी सारे समाजवादी पार्टी जमाना भूल गए। थानों से अरे भारतीय जनता पार्टी में वो हमारी महिला के साथ, बच्ची के साथ, हमारे परिवार की जो उत्तर प्रदेश की बेटी के साथ आप लोगों ने पर्चा भरते समय उसका चीरहरण करने का काम किया। आपने कहां छोड़ा है? आप कहते हैं हाथरस से तुलना। अरे जो घटना में अपराधी पकड़ा गया, अपराध की निगाह देखिए, हाथरस में तो आपने बच्ची को अंत्येष्टि नहीं होने दिया। उसके साथ उसका जो एक रिचुअल का अधिकार है
उसको भी आपने भंग करने का काम किया। कितना बड़ा अपराध किया, वहां पत्रकारों को आपने फर्जी ठीक है, मुकदमे लगा के जेल भेज दिया। ठीक है। आप तो दबाने का प्रयास करते ठीक है, रहे, जरा दिलीप जी किस को भी तरह जोड़ से लें। कार्रवाई नहीं कर रहे थे। दिनेश जी ये बताइए, हाथरस में लोग क्यों गए? हाथरस में उसके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, और आप मुकदमा नहीं लिख रहे थे। ठीक है, उन ठीक है। अपराधियों को बचाने का काम कर रहे थे। ठीक है दिनेश जी, बोले भी ना। दिनेश जी धर्मेंद्र जी, ठीक है। अभी आ जाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप आप लोग जम के कर लीजिएगा, समाज में चलता रहेगा इसी तरह का। दिलीप यादव जी, आवाज़ आ रही है? दिलीप जी, एक विश्लेषण चाहेंगे आपसे, एक तरफा नहीं, जिस तरह से मैं निष्पक्षता के साथ चर्चा करता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर से लेके बीएचयू से लेके नवाब सिंह से लेकर के अयोध्या के नगर अध्यक्ष कांड तक, जी ऐसे मामलों पर अगर सियासत होता है ना, तो वाकई जनता सब जानती है। जी देखिए संजय जी, सही बात है, जनता सब जानती है, सब देख रही है। जो बेशर्मी और बेहयाई से जो है लोग बोल रहे हैं, और उस पीड़िता की जो है मर्म को, जिसके परिवार के घर के लोग जो है पीड़ित है, उनको न्याय नहीं दिला रहे और जो है राजनीति कर रहे हैं। मेरे पास मैंने जो है तकरीबन 16 केसेस जो है नोट डाउन किए इसी जो है बैठे बैठे। मैं नाम सुना दूं जरा सा। जम्मू कश्मीर के कठुआ की घटना हो, उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना हो, आगरा के जो है बच्ची के साथ हो, कन्नौज के नवाब सिंह का हो, अयोध्या के जो है कांड हो, बनारस के आईआईटी की छात्रा जो है बीजेपी के आईटी सेल के दरिंदे हो, या प्रयागराज में बलात्कार बीजेपी विधायक हो, या शाहजहांपुर की लड़की के साथ बलात्कार बीजेपी के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी हो, या फिर जो है संदेश खाली की घटना हो, उन्नाव बलात्कार कांड में जो है बीजेपी के जो है सेंगर हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, या दक्षिण भारत में जो है मेडिकल की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हो, हाथरस की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, और जो 8 तारीख को पश्चिम बंगाल की घटना हुई है उस मेडिकल छात्रा के साथ। इसके अलावा राजस्थान की घटना हो, झारखंड की हो, महाराष्ट्र की हो, पूरे देश की घटना हो, ये राजनीतिक पार्टियां इतनी बेशर्मी से जो है बात करती हैं, इनको शर्म नहीं आती कि ये जो है तुम्हारे कार्यकाल में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हुआ, या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, या कांग्रेस के हुआ। अरे बेशर्मो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के नाम पे तुम जो है राजनीति कर रहे हो। मुख्यमंत्री यहाँ के जो है लखनऊ में जो है बरसात का सीजन था, उसमें लड़कों ने जो है तकरीबन 14 लड़के थे, उसमें से जो है सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ने जो है विधानसभा में 2, एक यादव और एक मुस्लिम का जो है जाति के नाम पे बांट दिया, धर्म के नाम पे बांट दिया। राजनीति कर रहे हो। वो बच्ची जो है जो पीड़ित थी, देश की भविष्य था, उसके साथ तुमने इतना जघन्य अपराध करने दिया ममता बनर्जी ने। उनके लोगों को क्यों नहीं जो है पकड़ा? उनको पकड़ के जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के केस उनको फांसी देनी चाहिए। अगर सरकार चाहती है तो उसकी मंशा साफ है, लेकिन क्या है, सपा वाले जो है बीजेपी को बोलेंगे, बीजेपी वाले सपा को बोलेंगे, और मोस्टली मैंने देखा जितने केसेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल वाले जो है, जो भी शासित राज्य है उसमें सबसे ज्यादा हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो है जवाबदेही नहीं बनती है हर चीज पे? जो है समाजवादी नवाब सिंह जो है, नवाब सिंह का जो है सप्लायर रहा है, नवाब सिंह के पास सप्लाई हुआ, नवाब सिंह के जो है चाल चरित्र ऐसे रहे होंगे, उसके जो है असीम से जो है उसके जो है पूर्व जो है सांसद जो है उनसे जो है सांसद जो है संबंध है। तो कहने का मतलब है जो समाज में गंदगी है उसको नहीं दूर करोगे। रही बात अगर सुचिता का परिचय आप देते तो आप उस पर कार्रवाई करते। आप जो है अयोध्या का कांड होता है, अगर जो है समाजवादी पार्टी का बंदा उसमें जो है संलिप्त है तो उसका डीएनए जांच करवाइए। अब तो मजिस्ट्रेट के सामने उसकी वो भी हो गई है, गवाही भी हो गई है। जाहिर सी बात है, नवाब सिंह यादव जिन परिस्थितियों में हैं, अर्धनग्न अवस्था में, शर्म आ रही है मुझे नेता कहने में, चाहे वो असीम अरुण के साथ हो, सुब्रत पाठक के साथ हो, या डिम्पल के प्रतिनिधि रहे हो, डिम्पल यादव जी के, ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन दुखद है। पंकज जी भाई, मेरा सवाल यही है कि लिस्ट बना करके बैठा जाए क्या, कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो कितने रेप कांड हुए, कितने महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए,
भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है तो इसमें कितने रेप हो रहे हैं, कितने ये हो रहे हैं। मेरा तो सिंपल ये कहना है कि ऐसी जो घटनाएं होती हैं ना उस पर सियासत कम हो, ये ना देखा जाए। हालांकि निश्चित तौर पर ये तो सवाल खड़े होंगे कि अगर वो धर्मेंद्र जी के साथ जुड़े हो या दिनेश सिंह के साथ जुड़ा हो अपराधी, तो उस पर चर्चा तो हम करेंगे, आप भी करेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे दरिंदों को तो हमें लगता है कि जात और धर्म में न बांट करके बिल्कुल सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी अपने हठ धर्मिता पर नहीं होती तो आज हमें लगता है कि अगर देश भर का आंकड़ा निकाल लेना तो लाखों मरीज परेशान हो गए। लोहिया तक में मैंने देखा है, अपने रिपोर्टरों को भेजा है, लोग दूर दूर से आए हुए थे, निराश थे, चेहरे पे लग रहा था कि, और वो भी ये कह रहे थे कि वाकई ये डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, लेकिन हम लोगों का इलाज भी हो जाता तो भैया अच्छा होता। तो ये तो एक विडंबना है ना। देखिए, आज जिस तरह से जो आपके जूही सिंह है, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से उनका आपके नवाब यादव का पक्ष रखने का काम किया, मतलब उसका बचाव करने का काम किया, वो भी एक निहायत निंदनीय है। और समाजवादी पार्टी के लोग भले पल्ला, अरे भाई वो तो पंकज जी पंकज जी सुन लीजिए, वो वाकई शर्मिंदगी भरा बयान था जी कि रात में 12 बजे। अरे रात में 12 बजे क्या, मुझको मन करेगा अपने परिवार के साथ मैं 1 बजे रात में आऊंगा 1090 चौराहे पर आइसक्रीम खाने, बिल्कुल। सुरक्षा न मिले तो फिर सोचने वाली बात है। और देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो चाहे किसी दल का हो, उससे मतलब नहीं। और जिस तरह से इसमें दंडात्मक कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए, और जिस तरह से 1 जुलाई 2024 को नया कानून बनाया, सीआरपीसी आईपीसी को बदल के जो नया कानून बनाया गया, उसमें सीधे सीधे डायरेक्शन है कि 3 साल के अंदर आपको ट्रायल करके उसको सजा देनी होगी। निर्भया कांड में क्या हुआ? मुझे पंकज जी एक चीज और ऐड कर दीजिए, एक चीज और ऐड कर दीजिए, मुझे तो ये बुआ भी संदेहास्पद लग रही है। बिल्कुल। और जो समाजवादी पार्टी की बात करें तो चुनाव के दौरान एक दलित बेटी जो फतेह बहादुर यादव उन्नाव के नेता थे, उनके घर से चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान उनके घर के आते से उस दलित मां की बेटी का शव मिला बलात्कार के बाद। और वो भी जब वो उसके अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे लेट जाती थी लखनऊ में, मीडिया दिखाता था, उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रेंगती थी। लेकिन जब वो योगी आदित्यनाथ के पास गई तो योगी आदित्यनाथ ने जब उस पर कार्रवाई की तो उसके अहाते में से, उन्नाव में से उसका शव मिला और आज वो जेल की सलाखों में है। तो इस तरह की बात निंदनीय है। और अखिलेश यादव को भी अगर पार्टी में इस तरह का नैरेटिव रखना है तो उनको ऊपर उठना पड़ेगा। उनको अपने अगर आपको आगे देखना है, आगे चलना है, देश की आधी आबादी का साथ चाहिए, तो उनको इस तरह की बातें करनी पड़ेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महिलाओं सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा संरक्षा के ऊपर कुछ नहीं बोला, और उसी का नतीजा रहा कि 15 करोड़ 8 लाख वोटर में से 8 करोड़ वोटर महिलाएं, 7 करोड़ वोटर महिलाएं थी, उन्होंने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया। करीब 73% पोलिंग हुई महिलाओं की, 5 करोड़ पोलिंग, वो सारा जो है अदर पार्टियों गया, बीजेपी को गया और अदर में गया। चलिए, इस तरह की चीजें करनी चाहिए। ठीक है पंकज जी, लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं इसका दूसरा पहलू लेता हूँ। भाई, समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। अखिलेश यादव जी का भी बयान मैं देख रहा था, पढ़ा हूँ, सुना हूँ लोकसभा चुनाव के बाद कि जवाबदेही हमारी बढ़ गई है। धर्मेंद्र जी, अगर इसी तरह के घटनाक्रम 2-3 और हो गए ना भाई साहब, तो स्थिति आप पलट जाएंगी। देखिए संजय जी, मैं अभी संक्षेप में, वक्त कम नहीं संजय जी, देखिए जिस तरह से मैं अभी अपने वरिष्ठ साथी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी ने पहले कंफर्म कर दिया कि अपराध और अपराधी, मेरा अपराधी तेरा अपराधी नहीं होता है। ये इससे भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। अपराधी, कोई क्राइम हुआ और उसमें इन्वॉल्व लोग उसके अपराधी हो गए और उसको कठोरतम सजा, पहले महिला अपराधों में विशेष रूप से कठोरतम सजा मिले, इसकी मांग समाजवादी पार्टी करती है। हाँ, लेकिन जब आप जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर और पार्टी के आधार पर, विशेष रूप से आप संजय जी देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों से जब से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मर्ची लग गई है कि वो लगातार हर मामले में खोजते हैं समाजवादी एंगल। मैं बताना चाहता हूं, नेताजी का नाम बार बार लेते हैं, नेताजी ने किस कंटेस्ट में कहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको 2-3 बातें बस बता के बात आपकी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, वक्त कम है ना, एक चीज संदेश ले लीजिए मैं जो कह रहा हूं। भाई, आरोप आपके ऊपर लगाता है ना भारतीय जनता पार्टी और चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो कि गुंडों की सरकार आ जाती है। एक स्वच्छ आचरण का परिचय आप भी देना। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता बलात्कारी होता, चाहे वो नवाब सिंह की जगह या अयोध्या में जो हमारी बच्ची के साथ दुराचार हुआ,
तो शायद हम आज चर्चा कर रहे होते इस पक्ष में। नहीं तो आचरण तो सुधारना पड़ेगा वही ना। मैं कह रहा हूं, अगर कोई क्राइम होता है तो हम चलिए। लोग उसको ये आरोप नहीं लगाते कि भारतीय जनता पार्टी के क्राइम किया, उसको अपराधी है चलिए, और ठीक अपराधी है। तरह कर। मैं कह दूं जिस तरह मैं बताना चाह रहा हूं, बस 5 सेकंड जल्दी, अपनी बात समाप्त समय नहीं, करूंगा। समय नहीं। देखिए ये कौन लोग हैं, बार बार नेताजी के नाम ले आते हैं। तो और मध्य प्रदेश में मंत्री थे राघव जी, मिनिस्टर रहते हुए उनके ऊपर क्या आरोप लगा? चलिए लेकिन देखिए उन बड़े आरोपों पे कोऑपरेटिव बैंक के धर्मेंद्र अध्यक्ष हैं, धर्मेंद्र प्रमोद गुप्ता जी, बात धर्मेंद्र करें तो उनको आजीवन जी सुनिए मिला। ना, सुनिए ना। 2017 में भोजपाल सिंह थे बीजेपी उन के, आरोपों पर नहीं, भाजपा नेता। वो देखा दिले। जयेश पटेल भाजपा के नेता रेप में गए, गुड़गांव भाजपा के 4 गैंग रेप में। ठीक है, 10 लोग इन तो बातों हम में ये भाजपा के बच अरे के भाई सजा इसे दिए ना, जेल में छोड़िए ना। हरक रावत देखे ठीक है, रेपिस्ट ठीक है, को ठीक है, जेल ठीक है, में। ठीक है, तो सुन भारतीय लीजिए। जनता पार्टी तो रेपिस्टों को मेरी बचाने के एक मेरी लंबा बात इतिहास है, उनके मेरी साथ बात खड़ी सुन रही। लीजिए ना। मैं उस तर्क का नहीं हूँ कि अगर मेरा दोस्त बलात्कारी है तो मैं भी बलात्कारी हो जाऊं। ये कोई नज़ीर नहीं होता और जनता इसको पसंद भी नहीं करती है। चलिए बहरहाल वक्त चूँकि कम है, यहीं तक इजाज़त मिल रही है, तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि समाज का ये दंश न जाने कब सियासत के चंगुल से बाहर निकलेगा, ये देखने के लिए संभवतः आंखें अभी भी तरस रही हैं। और हमें लगता नहीं है कि दशकों से सदियों से चला रहा ये दंश आज भी सियासत की धुरी से बाहर निकल पाएगा। फिलहाल ये दुखद है और हमें लगता है कि इस मामले में जो भी दोषी हो, क्योंकि बलात्कार जैसी जो घटना होती है ना, किसी एक परिवार के लिए बिल्कुल कहा जा सकता है समाज में बहिष्कार से लेकर के तमाम तरह के दंश झेलने को मजबूर कर देता है। फिलहाल मुझे यहीं तक समय मिल रहा है, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।